क्योंकि उनको खाने की जरूरत थी और खाना यीशु मसीह ने उनके लिए इंतजाम करना है, क्योंकि पीछे किसके है? यीशु मसीह के। तो इंतजाम कौन करेगा? यीशु मसीह करेगा। तो यीशु मसीह अपने चेलों को भीड़ में भेजा, पूछो किसी के पास कुछ है? तो एक बच्चे ने कहा कितनी रोटी? 5 रोटी। बोलिए कितनी? 5 रोटी। भीड़ काफी, भीड़ बहुत है। यूहन्ना के सुसमाचार में इस वाक्य को लिखा है, मरकुस के अंदर लिखा है कि मरकुस के अंदर एक बात लिखी है, यीशु मसीह ने कहा कि 100 और 50 की लाइनों में लिखा। कैसे? उन्होंने बिठाया, 5 रोटी ली, 2 मछली ली, शुक्र करके लोगों को देना शुरू किया। आपको पता है 12 टुकड़े बच गए। कितने? ये चमत्कार है, डिसिप्लिन। अगर यीशु ने तो कह दिया बैठ जाओ, ना बैठते फिर कुछ नहीं होता। यीशु मसीह की बात को मानना पड़ा, और जो यीशु मसीह ने कहा उन्होंने किया। छोटा चमत्कार नहीं, बड़ा चमत्कार। आपको कितना दर्द हो रहा है, ठीक हो गया तो जी ताली में चमत्कार हो, खांसी आ रही थी जी खांसी हो गई, ताली में नो, ये चमत्कार नहीं है। इतने डॉक्टर, इतने हॉस्पिटल हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, वो भी इलाज करते हैं, पर बाइबल का चमत्कार अपने आप में एक बड़ी गवाही रखता है। आज भी हम 5 रोटी 2 मछली की गवाही देते हैं, आज भी हम बचे हुए 12 टोकरों की गवाही देते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। क्या है? हमें दौड़ के जीवन से सीखना है। मनुष्य का 122 के पहले वचन का तरीका है, मैं खुश हुआ, बोलिए, जब मुझे कहा आओ यहोवा के। अच्छा, जब किसी ने कहा तब वो क्या होने लगा? पहले तो क्या था? आप दिखता है पढ़े जी, कुछ पढ़े मनुष्य का 122 का पहला वचन। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के घर चले, तब मैं आनंदित हुआ। मैंने ये नहीं कहा रुको मुझे तैयार होना है, रुको मुझे अपना काम खत्म करना है। वो आनंदित हुआ क्योंकि वो यहोवा के भवन में जाने के लिए पहले से तैयार था। बोलिए पहले से तैयार। आपको पहले से तैयार। कौन से भजन गाने हैं? पहले से तैयार। कौन प्ले करेगा हारमोनियम? कौन प्ले? हम तो वहां पर आकर तैयारी करते हैं, तो फिर हम सीख नहीं पाते, डिसिप्लिन में नहीं आते, चमत्कार रहकर हमारे जीवन से रुक जाता है। हालेलुया। मैं खुश हुआ जब मुझे कहा आओ यहोवा के, वो पहले से तैयार था। उसको तैयारी करने की जरूरत, आपको शबाब को ही तैयारी शुरू कर देनी है कि मुझे सुबह भवन में जाना है, मुझे सुबह यहोवा के घर में जाना है। जिस दिन ओपनिंग की थी मैंने घर के बारे में आपको बताया था, तो ये याद रखें, जो यहोवा को प्यार करते हैं वो यहोवा के घर को भी प्यार करेंगे, जो यहोवा को आदर देते हैं वो यहोवा के घर को भी आदर देंगे। हालेलुया। तो याद रखें, अगर आप यहोवा को प्यार करते हैं, जब आप भवन में आते हैं, वो भवन किसी आदमी का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, वो भवन। हालेलुया। एक शमाउन एक व्यक्ति था, बुजुर्ग था, पवित्र आत्मा ने उससे कहा जब तक तू मसीह को नहीं देख लेता तू कभी मरेगा। मसीह को देखने से तेरी मौत हो जाएगी। आज मुझे और आपको कहे कि वहां तू जाएगा तो तू मर जाएगा, तो हम वहां कभी। अब वो इंतजार में था कि मसीहा आए, मैं मसीहा को देखूं। अपनी मौत मसीहा को देखने का क्या है? किसको देखना? मौत, मर जाना उसके बाद उसमें। लेकिन उसको पता है जिंदगी उसके पास है, हमेशा का जीवन उसके पास है, क्योंकि मसीहा के बारे में पूरा पुराना नियम गवाही देता था कि वो आने वाला शमऊन को पवित्र आत्मा ने बताया कि तू मसीह को देखेगा और फिर तू मर जाएगा। अब रुका एक दिन पवित्र आत्मा ने उसे बताया मंदिर में जा। कहाँ जा? मसीह कहाँ मिलेगा? तो फिर देखो कैसे हमें जब फैक्टर में आना है, जब यहोवा के घर में आना है, आपको पता नहीं है कौन मिलने वाला है? हमें यीशु मसीह मिलने वाला है।
और शमौन तैयारी में था, पहले से तैयारी में था कि पवित्र आत्मा जब भी मुझे कहेगा जहाँ मसीह होगा मैं वहां पहुंचूंगा। तो मसीह मंदिर में था और शमौन मंदिर में आ गया और यीशु मसीह को देखते रहा और इतनी सुंदर बातें उसने कही। अगर आपके पास समय होगा तो उनका बोध है जरूर पढ़ना, आपको पूरी स्टोरी वहां पर मिलेगी। आगे बोलेंगे हालेलुया। तो जरूरी है डिसिप्लिन, बोलिए फिर बोले। जिस कलीसिया में, जिस मंडली में, जिस परिवार में, जिस घर में, जरूरी नहीं चर्च में, घर में भी जरूरी नहीं, घर में, जॉब में भी, हर जगह पर क्या होना चाहिए? मिरेकल्स, चमत्कार होते रहेंगे, चमत्कार आते रहेंगे हमारे जीवन में। आज एक स्टोरी हमने सुनी है, 3 सुसमाचारों में है। हर सुसमाचार में हमें पढ़ना है और फिर हमें छोटा सा संदेश उसके ऊपर एक दूसरे के साथ बांटना है। मैं विश्वास करता हूँ आप सुनाएंगे, ठीक है। स्टोरी को है यीशु मसीह के समय में है, सुसमाचारों में है। बल्कि 12 अध्याय 9 बजे से 14 बजे पढ़ेंगे। वहां से चलकर वह उसके आराधनालय में आया। यीशु मसीह आराधनालय में यानी कि सेनागोग में आया। वहां एक मनुष्य था, वहां एक मनुष्य था, जिसका हाथ सूखा हुआ था। एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या शब्बत के दिन चंगा करना उचित है? शब्बत के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो और वह शब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए, शब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए, वह उसे पकड़कर ना निकाले? क्या उसमें से वो ना निकाले? भले मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। अब यीशु मसीह ने कहा भेड़ से कीमत इंसान की ज्यादा है, भेड़ से बहुमूल्य आदमी है। इसलिए अगर भेड़ गड्ढे में गिरी है, अगर आप उसे निकालते हैं, तो यदि इंसान आदमी गुनाह के गड्ढे में होगा तो क्या उसे निकालना नहीं चाहिए? पर उसको तो यीशु मसीह निकाल सकता है। भेड़ को या किसी जानवर को मैं और आप गड्ढे से निकाल सकते हैं। गुनाह के गड्ढे में जो है उसको यीशु मसीह के द्वारा ही निकाला जाता है। पढ़े आगे। इसलिए शब्बत के दिन भलाई करना उचित है। तब यीशु ने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और फिर दूसरे हाथ के समान अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में संधि की कि उसे किस प्रकार मार डाला। छोटी सी स्टोरी है, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति है, उसका हाथ, बोलिए हाथ किसको खाता है? काम को। किसको खाता है? इसका अर्थ है उसके काम किसी काम के नहीं है, उसके कामों में जान नहीं है। लिखा है कि यीशु मसीह जब आराधनालय में आया तो वहां पर जब उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने देखा, उसका हाथ सूखा हुआ है, क्या यीशु चाहते हैं उसे चंगा करूं? यीशु से चाहते हैं उसे चंगा करूं? तो अगर रिस्पॉन्स है ना बढ़िया को आ रहा मैं 10 नहीं पाया। हालेलुया। पर रिस्पॉन्स आना चाहिए है कि यीशु चाहते हैं कि मैं उन्हें चंगा करा। तो मेरी दुआ करना कुछ होने का नहीं है। वचन पढ़ने की है कि सीनियर पढ़ती सभी लीडर सारे लोगों ने पार्टी में नो वो ऐसा नहीं है जिसको चाहते हैं मैं उससे अच्छा है। लेकिन आपको पता है एक बहुत बड़ी बात है, दिन कौन सा है? दिन कौन सा है? शब्बत। दिन कौन सा है? शब्बत। उस दिन तो कोई भी काम नहीं होता। पर यीशु करेगा या नहीं करेगा? बोलिए करेगा। क्या शब्बत का दिन यीशु को काम करने से रोक सकता है? नहीं। शब्बत के दिन आपने पाप नहीं करना, शब्बत के दिन आपने बुराई नहीं करनी, पर शब्बत के दिन बुराई जरूर करनी। बोलिए यीशु मसीह ने क्या किया? बुराई कर बुलाई। तो हमें तो बुराई करनी है ना। क्या अगर कोई भूखा मेरे पास आ जाए तो दिन हो शब्बत का, तो क्या मैं उसे रोटी दे सकता हूँ?
अगर कोई अंधा मेरे पास आ जाए, उसको रास्ते के ऊपर लेकर जाना है, सड़क के किनारे है, उसे सड़क पार करानी है, कराएंगे। कौन सा काम है? भलाई का। बोलिए। तो शब्द के दिन कौन सा काम कर रहा है? भलाई का। लेकिन जो फकीर फरीसी सदूकी धर्मशास्त्री है, उन्होंने नो कर दिया, कोई काम नहीं करना। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने उनके सामने उदाहरण है कि तुम्हारी अगर भेड़ गड्ढे में गिर जाए तो तुम कहोगे ठीक है, गिरी है, कीमत पता उसकी कितनी? 10,000। आपको भेड़ थोड़ी नजर आएगी, 10,000 नजर आएगा। तो क्या 10,000 गड्ढे में गिरने उठाएगी? कल भेड़ को छोड़ देंगे, 500 रुपया गिर जाएगा गड्ढे में, नहीं जाएगा, उठाएंगे। उठावांगे जी। हालेलुया। वो तो बहुत बड़ी भेड़ थी। यीशु मसीह ने उदाहरण दी, अगर तुम्हारी भेड़ गड्ढे में गिरी, क्या तुम नहीं उठाओगे? क्या उसको वही मरते रहने दोगे? नहीं। जैसे तुम निकालो, ऐसे मैं भी इसके लिए ट्राई करता हूं। तो यीशु मसीह ने उसे शिफा दी जाएगी। अब रिजल्ट क्या है? वहां शिफा का, चंगाई का रिजल्ट क्या है? चमत्कार का रिजल्ट क्या है? फरीसियों ने क्या किया? हम इसे मार दें। भले काम को कर रहा है और लोग चाहते हैं कि इसके भले कामों को बंद करके इससे सॉरी सुनिए आपको। चलो ठीक है, अब चलिए हम मरकज की किताब कह रहे हैं, वहां भी देखते हैं क्या लिखा। तीन अध्याय 1 से 6 बजे ये स्टोरी ध्यान से सुननी। पहली तो आपने सुनी नहीं, पर ये जरूर ध्यान से सुन लेना, ठीक है? पढ़ो। और मैं फिर आराधनालय में गया। यीशु मसीह शहर में आराधनालय में गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। सीरियस वाली जब उसकी माइक ला लो, मैं वैसे बोलूँ कि माइक भी इसलिए बोलूँ, लेकिन मैं बोलूँगा आवाज आएगी। चलो ठीक है, पढ़ो। और मैं उस पर 1 तो लेके 6 तक पढ़ो, मैं चुप रहूँगा, तुझे सुननी है। और मैं उस पर दोष लगाने के लिए उसकी बात में लगे हुए थे कि देखने में शब्द के दिन में उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वह चुप रहे। और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में संधि करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें। स्टोरी सेम है या थोड़ा फर्क है? सेम है। फर्क है। आगे तुझे सुनी पहला सुनी, ये स्टोरी सेम है या फर्क है? चलो ठीक है, एक और पढ़ो। लूका भी पढ़िए, मत्ती पढ़ लिया, मरकुस पढ़ लिया, लूका पढ़ लिया। लूका 6 अध्याय 6 बजे। तो ऐसा हुआ कि किसी और शब्द के दिन को आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने के लिए उसकी ताक में थे कि देखें कि वह शब्द के दिन चंगा करता है कि नहीं। परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि शब्द के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राणों को बचाना या नाश करना? और उसने चारों ओर उन सभी को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वह आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। अब सुने, 3 हमने मत्ती, मरकुस, लूका तीनों में पढ़ा। सेम स्टोरी, सेम है बिल्कुल। लेकिन
मत्ती ने जो नहीं लिखा, मरकस ने जो नहीं लिखा, लूका ने लिखा। कारण क्योंकि लूका एक डॉक्टर है। अब वो बंदा मरीज है तो डॉक्टर को पता होना चाहिए ना बीमारी क्या है। मत्ती डॉक्टर नहीं है, मरकस डॉक्टर नहीं है, इसलिए उनको बीमारी से, उसकी बीमारी से कोई लेन देन नहीं है। उनको है एक ब्रैकेट्स जो है हुआ लोगों के सामने रखना। पर लूका जो है वो बिल्कुल डीप लिख रहा है। उसने कहा एक व्यक्ति है जिसका दाहिना हाथ, कौन सा? मत्ती ने नहीं लिखा, मरकुस ने नहीं लिखा, किसने लिखा? क्या लिखा? बोलिए क्या लिखा जी? बोले कौन क्या लिखा? अच्छा, अगर हम मुहावरा डालें दाहिने हाथ का, मुहावरे का अर्थ बताओ। बोलो आपको एक मुहावरा जो दाहिना हाथ, तो वो तो पंजाबी में डाल देता। मुहावरा बच्चे जो पढ़ते हैं उनको पता नहीं मुहावरे क्या होते हैं। तो दाहिने हाथ का मुहावरा बताओ क्या है? जैसे कहते नहीं आज मेरा दाहिना हाथ ना, कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर हमें बड़ा नाज है, जिसे हम साथ लेकर चलते हैं, अगर उसको किसी तरह की हमी नमी हो जाए तो हम कहते हैं हमारा दाहिना हाथ जो है। तो ये जो मुहावरा तो है मेरी शक्ल में ले साथ देने वाला और खास और अच्छा, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे? यस। कहां चले, कहां बैठ गए? मुहावरे तो हैं, हमें क्या पता है। अब देखो, जब यीशु ही यहोवा है, यहोवा ही यीशु में दाहिने हाथ में चला गया, इसका अर्थ मुहावरा है। हालेलुया। दाहिना हाथ अथॉरिटी है, दाहिना हाथ अधिकार है। जब कोई हमारा प्रिय जिसे हम साथ लेकर चलते हैं, हमारे साथ रहता है, हम कहते हैं आज हमारा दाहिना हाथ ना कमजोर पड़ गया। तो लूका ने क्या लिखा? ये कौन है? किसका हाथ, कौन सा हाथ सूखा है? बोलिए। अच्छा, यीशु मसीह ने कहा मैं बकरियों को किधर करूंगा? हाँ, तो भेड़ा सच्चा। तो ये देखो कितनी बढ़िया लूका ऐसे नहीं लिख रहा। इसका अर्थ लूका ने उसकी बीमारी पकड़ी कौन से हाथ? हम तो हाथ ही पढ़ते आ रहे हैं, उसका हाथ तो सूख गया। उसको पता भी होना चाहिए कि सूख गया। हाथ सूख जाता है जब इबादत में उठता नहीं है। हाथ सूख जाता है जब हम किसी की मदद के लिए, तो सूखा ही है। आज अगर दाहिना हाथ नहीं उठ रहा तो क्या है? एडर जी, हमारे भाई एडर जी ने जिन्होंने कहा कि अभी हम हाथ दाहिना हाथ उठा, उन्होंने बायां क्यों नहीं कहा? कौन सा हाथ उठाकर आराधना करेंगे? मैंने किसी पास्टर से, किसी बड़े खादम से ये नहीं सुना बायां हाथ उठाकर धन्यवाद देंगे। कौन सा? बोलिए। इसका अर्थ दाहिना हाथ खास है। दाहिना हाथ खास है, पर जो उसकी जिंदगी का खास हिस्सा था वो तो सूख गया है। दूसरों को नजर नहीं आ रहा, पर मेरे यीशु को नजर आ रहा है। इसकी जिंदगी का खास हिस्सा सूख गया है। हालेलुया, हालेलुया। लोग तो चाहते क्या रहे? सूखे रहे, पर मेरा यीशु नहीं चाहता खास हिस्सा सूखा रहे। मेरा यीशु चाहता है इस खास हिस्से में जिंदगी आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ लगी आप लोगों को? लूका ने लिखा, मत्ती मरकस ने नहीं लिखा। किसने लिखा? क्यों लिखा? क्योंकि वो एक डॉक्टर है। डॉक्टर पूरी मर्ज बताएगा। डॉक्टर जहां पर बीमारी है उस हिस्से को बताएगा। वो अगर किडनी राइट हैंड की प्रॉब्लम है तो वो ये नहीं कहेगा तुम्हारी किडनी में प्रॉब्लम है। क्या बताएगा वो? आप लोग सब मेडिकल में आप सब लोग हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है? तो लूका ने कहा कि उसका दाहिना हाथ। अब यीशु मसीह ने कहा बीच में खड़ा हो जा। कहा? बीच में। पहले कहां था? उधर पीछे होगा, आगे होगा? सोचो भैनों, तुम सोचो, तू ही ज्यादा सोच सकते हो। यीशु मसीह ने कहा कहां खड़ा हो जा?
कहा या नहीं कहा? तो अगर वो पहले बीच में है तो फिर कहने की जरूरत है। इसका अर्थ जहां तो वो आगे है, जहां तो वो कहां होगा? बोलिए कहां होगा? पीछे होगा। क्यों पीछे होगा? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कोई भी अपाहज चर्च के अंदर ना पीछे है, ऐसे लिखा है। होगा लिखा कि नहीं? लेफ्ट साइड को से 21 अध्याय 16 से 18 लेविया की किताब लेफ्ट हिस्सा 21 अध्याय 16 से 18। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अरून से कह तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी के कोई भी शारीरिक दोष होगा, अगर तेरी पीढ़ी के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर दोष हो, वह अपने यहोवा एलोहीम का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न वो मंदिर में नहीं आएगा। तो ऐसे लोग तो फिर मंदिर आ ही नहीं सकते थे। फिर बाइबल के अनुसार उस समय ये बाहर आया तो झूठ सूखे हाथ वाला ये आया नहीं, इसको लाया गया। इसको ये शिकार था। क्या था ये शिकार था और उनको पता था यीशु मसीह इसको चंगा करेगा तो हम शिकार को भी पकड़ेंगे तो शिकारी को भी पकड़ेंगे। ये जाल था, जाल लेकर आए किसको फंसाने के लिए? बोलो हुआ क्या? और खोदी फंस गए। हालेलुया हालेलुया। तो अगर आप लेविती 21:16 से 18 वचन पढ़ेंगे, यहां पर बताया जाएगा कि कोई भी अपहज मंदिर में नहीं आ सकता। अच्छा, मंदिर के 3 हिस्से हैं। कितने जी? ये मंदिर आपके सामने है। पहला हिस्सा जो है ये आंगन है। ये जो हिस्सा है ये आंगन है और ये गैलरी है। लेडीज आंगन में नहीं आ सकती, लेडीज गैलरी में बैठती है, बच्चे गैलरी में बैठते हैं। और जो अपाहिज है वो आंगन में खड़ा है। कहां खड़ा है? आराधना कहां हो रही है? आंगन में या पवित्र स्थान में? बोलिए पवित्र स्थान में। अब पवित्र स्थान में तो वो जा नहीं सकता। अब उन्होंने भी उसको बाहर ही रखा क्योंकि उनको पता है कि कानून ये है, लॉ ये है कि ये पवित्र स्थान में नहीं आ सकता। लेकिन यीशु तो पवित्र स्थान में है और ऐसे हो सकता है कि यीशु वहां हो और यीशु चाहता है जो बाहर है वो भी अंदर आ जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने जब आंगन में सूखे हाथ वाले को देखा तो उसको कहा कहां आ जा जी? हालेलुया। पीछे तुझे कोई नहीं देखेगा, तुझे गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तू बीच में खड़ा होगा तेरी गवाही बन जाएगी। हालेलुया हालेलुया। पहली बात उसने आंगन में से कहां लाकर खड़ा किया? कभी मैं और आप भी आंगन में थे, अपनी बदियों के कारण, अपनी बुराइयों के कारण, अपने गुनाह के कारण, लेकिन यीशु ने मुझे और आपको आवाज दी, भेजिए। हमारे पाप, हमारी बुराइयां, हमारे गुनाह, हमारी जिंदगी से यीशु मसीह ने दूर कर दिया। हम सूखे हुए थे अपने आत्मिक जीवन में, वो तो हाथ से सूखा है। जब मैं और आप आंगन में थे हम पूरी जिंदगी सूखी थी, लेकिन जिंदगी देने वाले ने अपने पास बुलाकर हमारी जिंदगी से सूखा पानी निकाला। आमीन बोलेंगे? आमीन। बंदगी खत्म नहीं हुई, अभी थोड़ा और आगे चलना है क्योंकि कई दफा आमीन तब बोलते हैं जब दुआ खत्म हो जाती है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उसे